आज आज़ादी के इतने सालों के बाद पहले से कहीं ज़्यादा बच्चे पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाने लगे हैं। स्कूलों में उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। आज हमारे स्कूलों में हमारी आज़ादी का आंदोलन इतिहास का एक विषय बन चुका है। अगर बच्चों से पूछा जाता है कि आपको मालूम है हमें आज़ादी किसने दिलाई, तो गांधी जी के नाम के अलावा भी बच्चों के मुंह से कई नाम सुनाई देते हैं, जैसे भाई श्री वल्लभ भाई पटेल, राजा जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, मौलाना आज़ाद। इन सभी ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। लेकिन ऐसे कई और भी नेता हैं, कई और ऐसे नाम हैं जिन्होंने आज़ादी की जंग में अपनी जान की बाजी लगा दी, पर हम उनके नाम तक नहीं जानते। हजारों ने अपनी जान की कुर्बानी दी ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां आज़ाद भारत में सांस ले सकें। आज़ादी के इन योद्धाओं के रास्ते चाहे अलग अलग हों, लेकिन लक्ष्य सबका सिर्फ एक था, इस देश की आज़ादी। सब में वही हिम्मत, वही लगन, वही त्याग की भावना और इस देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। तो आइए आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ की मधुर बेला पर इन शहीदों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मेरी सूची में सबसे पहले आते हैं लाला हनुमंत सहाय। लाला हनुमंत सहाय का जन्म सन 1880 में हुआ था। इनकी गिनती हमारे सबसे पुराने नेताओं में की जाती है। हनुमंत भाई श्री रासबिहारी बोस तथा बाद में श्री अरविंद घोष के क्रांतिकारी दलों के साथ जुड़े हुए थे। सन 1914 के हार्डिंग बम केस में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पर गांधी जी के आते आते आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया। अहिंसा और सत्याग्रह का नारा बुलंद हुआ। 1917 में उत्तर बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी ने अहिंसा का नया मंत्र पहली बार आजमाया था। हाजीपुर के पंडित जैनंद झा शायद उन लोगों में से एक हैं जो हमें चंपारण के बारे में कुछ ठोस जानकारी दे सकते हैं। अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर वे जंगे आज़ादी में कूद पड़े थे। आज़ादी के उपरांत वह उत्तर बिहार के हाजीपुर में आयुर्वेद का दवाखाना चलाते थे, पर बहुत साल पहले की उन घटनाओं को वो अभी तक भूले नहीं थे। राजेंद्र बाबू के साथ वह भी चंपारण गए थे। रात 11 बजे एक सभा में उन्होंने तय किया कि ब्रिटिश सरकार तथा कोटिया साहब के खिलाफ जोरों से लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए। कुछ समय बाद गांधी जी को बिहार से निकाल दिया गया। क्रांतिकारी चाहे हिंसावादी हैं या अहिंसा के पथ पर चलने वाले सत्याग्रही, दोनों को ही बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ी, लंबी जेल काटनी पड़ी। 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों का बेविस्ट कांड चला। जालिम डायर के बंदूकधारी सेनाओं 400 शहीदों को गोली मार दी। आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया। गांधी जी ने भी कहा कि अब इस हैवानी हुकूमत को जरा सा भी सहयोग देना एक बहुत बड़ा पाप होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अहिंसा के मार्ग को अपनाया और हथियार नहीं उठाया। शांताराम वकील ने भी गांधीवाद अपनाया। 1923 में नाभा में उन्होंने पहली बार जेल यात्रा की और तब से 25 साल तक वे देश के किसी न किसी जेल को आबाद करते रहे। बुढ़ापे में बठिंडा में अकेले रहते थे। जवानी तो सारी जेल में ही बिता डाली। शादी और घर बसाने का समय ही नहीं मिला। सिर्फ एक ही लगन थी कि देश को आज़ाद कराना है। सत्याग्रही जीवन की शुरुआत उन्होंने जवाहरलाल के संग की थी। अपने जोशीले भाषणों से नाभा के राजा के खिलाफ उन्होंने जनता में खूब आग फैलाई। पुलिस की लाठियां शांतिराम ने चुपचाप से एक सच्चे गांधीवादी की तरह। कुछ कांग्रेसी नेता जैसे कि सुशील कुमार बनर्जी ने कांग्रेसी होते हुए भी क्रांतिकारियों दलों के साथ अपना संबंध बनाए रखा। इसी सूची में अगले हैं तूतीकोरन के श्री शिव गुरुनाथन। तूतीकोरन के शंकर रामेश्वरम मंदिर में भजन कीर्तन में अपना बुढ़ापा गुजारा करते थे। वह सन 1927 में राष्ट्रीय ध्वज आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे। सार्वजनिक इमारतों से यूनियन जैक को हटाकर तिरंगा रख शिव गुरुनाथन को कई साल जेल में भुगतनी पड़ी। 1930 के गांधी जी ने सत्याग्रह में सबसे महत्वपूर्ण दौरा चालू किया। कई दूसरे सत्याग्रहियों की तरह वह भी अहमदाबाद से दांडी पैदल चलकर नमक कानून तोड़ने गए। उनकी यात्रा से प्रेरित होकर हजारों देशवासियों ने भारत के समुद्र तट की ओर चलना चालू किया। ब्रिटिश राज का जबरदस्त विरोध इस प्रतिमात्मक तरीके से किया गया। इस दांडी यात्रा में उनके सहयोगी थे रमणीकलाल मोदी और रत्ना जी। बुढ़ापे में भी वे साबरमती आश्रम में गांधी जी के अहिंसावादी आदर्शों पर चलते रहे और उनका प्रचार करते रहे। छुआछूत को मिटाने में लगे हुए थे। नमक बनाकर कानून तोड़ने वाले हजारों सत्याग्रहियों में केरल के कन्नूर जिले के श्री कृष्ण नारायण का नाम भी शामिल है। केरल के लोग प्यार से इन्हें गांधी कृष्ण नायर भी पुकारा करते थे। ये सच्चे दिल का स्वतंत्र वीर गीता और गांधीवाद पर प्रवचन देकर अपने लोगों का पथ प्रदर्शन किया करता। यह सोचना गलत है कि सत्याग्रह सिर्फ तटवर्ती इलाकों तक ही सीमित था। इलाहाबाद के नजदीक चटकना गांव के श्री गणेश प्रसाद शर्मा और इस लंबे चौड़े देश में बिखरे उन हजारों लोगों ने सत्याग्रही का बहाना पहनकर जेल यात्रा की। कोलार के मारी मुट्टू चोड़ियार को इतनी बार जेल हुई कि इन्हें राज्य से भी निकाल दिया गया और तब से वे धर्मपुरी में डॉक्टरी किया करते थे। श्रीमती कल्पना जोशी उन लोगों में से थी जो महात्मा गांधी जी का दिखाया अहिंसात्मक पथ नहीं अपना सकी।